अच्छा, सच्चाई देखिए, ये पत्रकार महोदय, ये किसकी मीटिंग चल रही है? कौन है? देश के गृह मंत्री और जो अभी ने निभा रहे हैं इसमें, और जो प्रोड्यूसर है। तो ये कौन सी मीटिंग चल रही है इनके पास? मतलब ये इनसे बैठ के बात करेंगे? ये थोड़ी कह रहा हूँ कि दंगा फैला रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मूवी ऐसा अगर दंगा भड़काने का काम करती है, जिस मूवी को देखकर अगर लोग भड़क जाएं, अराजकता फैले, उस मूवी को बैन कर देना चाहिए, ये कह रहा हूँ मैं। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी, पंडित आजान दे, कुछ तू भी बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान, मैं पढ़ लूं तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं दी अनफोल्ड ट्रूथ। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। देश में एक मुद्दा बड़े ज़ोर शोरों से चल रहा है, दी कश्मीर फाइल फिल्म, जिसका विरोध करने वालों पे राजस्थान में ऐसी घटना तक होती है कि जिसका अगर कोई विरोध करता है, विरोध में कुछ पोस्ट डाल देता है, तो मंदिर के दहलीज पर उसका नाक रगड़वा के उससे माफ़ी मंगाई जाती है। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक युवा हैं, अतीक पासा। अतीक जी, आपसे जानना चाहूँगा, जो दी कश्मीर फाइल पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर कैसे देखते हैं इसको आप? कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसको साफ साफ देखा जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं। जिस मूवी को अगर प्रधानमंत्री जी प्रमोट करें तो उसको देखना पड़ेगा आपको। क्यों? कि आप ये देखिए कि आज क्या अगर प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं तो सच्चे घटना पे आता है। अच्छा, वो देश के लिए प्रधानमंत्री बने या फिल्मों को जो प्रमोट करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगर फिल्म प्रमोट करने के लिए बने तो फिल्म इंडस्ट्री में जाके बैठे, कैसे दिक्कत नहीं है? देश के मुद्दे पर, देश की व्यवस्था पे काम करना चाहिए उनको, या फिल्म को प्रमोट करेंगे? कैसे कह रहे हैं आप? देश के लोगों के साथ अत्याचार हुआ तो जम्मू से अपने ही देश से चल के दूसरी जगह पे आ गए, उनको शरणार्थी कहा जा रहा है। अगर उनकी दिशा में कोई फिल्म काम करती है तो उस पर अगर प्रधानमंत्री बोल जाते तो दिक्कत क्या होती है? आरटीआई का शब्द सुना आपने? नाम सुना? ये देखिए आरटीआई, ये आप दिखाइए पत्रकार महोदय, ये आरटीआई आप दिखाइए, जिसमें क्या लिख रहा है कि आप देखिए इन 3 जो मिलिटेंट उस टाइम हुए थे, जो किल्ड हुए थे 1734 इन जम्मू एंड कश्मीर में, और 89 जो है कश्मीरी पंडित हुए थे। तो जो मुस्लिम और सिख से हुए, वो सिख हुए थे, वो 1734 हुए थे, 1724 सॉरी। और जो 89 घटनाओं से दिक्कत है, इसमें जो रियलिटी नहीं दिखाई गई, जो कुछ रियलिटी छुपाई गई है, उनसे दिक्कत है। अपने आधी रियलिटी दिखाई, इसमें रियलिटी है नहीं, आधी रियलिटी दिखाई। अगर आप 100 झूठ में, मतलब यह है कि 100 सच में और 2 झूठ बोल दोगे, ठीक है, एक सच दिखा के आप एक तरफ का सच दिखा दोगे और दूसरी तरफ का नहीं दिखाओगे तो जहर घोलेगा ना। जाहिर सी बात है, आपने तोड़ने की कोशिश की होगी ना, तो देश को तोड़ने के लिए मूवी बनाएंगे आप, और उस मूवी को फिर देश के प्रधानमंत्री जा रहा है और देखने को मिला है। हाल ही में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के बाद एक मुस्लिम जोड़ा इसी प्रकार के नारे लगाता है, और वो जो महिला है वो कहती है कि ऐसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी, आप कर लो क्या करोगे। तो ये जहर कौन खोल रहे हैं? क्या उठा, क्या हुआ? किसने कहा? एक मुस्लिम जोड़ा, जिसमें एक महिला थी, जो फिल्म देखने के बाद कहती है कि ऐसी घटनाएं तो आगे और भी होती रहेंगी। अच्छा, मतलब ऐसी घटनाएं और भी होती रहेंगी जो इस फिल्म में हुआ। तो जो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है ना। प्रधानमंत्री देश का किस लिए होता है? प्रधानमंत्री होता किस लिए? उस टाइम सरकार किसकी थी? बीपी सिंह की थी। उसको समर्थन किसने दिया था? बीजेपी के पास 85 सांसद थे, और 85 सांसद, आप ये देखिए 1990 की बात है, 85 सांसद थे, ये 85 सांसद बीजेपी के थे। और उस टाइम जो है इन्होंने जो है मतलब उसका समर्थन किया, बीपी सिंह का। 19 तारीख को सरकार बनी थी समर्थन से, 20 तारीख को उन्होंने कश्मीरी पंडित भाइयों ने पलायन किया, वो मजबूर हुए या मारे गए, या उनके साथ साथ में मुस्लिम भाइयों ने पलायन किया, उसमें जो है सिखों ने भी पलायन किया। तो वो मूवी में पूरी सच्चाई दिखानी चाहिए थी, और उसका जिम्मेदारी जो ये दिखानी चाहिए थी कि उस टाइम सरकार ये थी, सरकार जिम्मेदार थी। 30 साल बाद किसी डायरेक्टर ने एक सच्चाई दिखाने की हिम्मत की है, तो अब उसको धमकियाँ मिल रही है, उसको डराया जा रहा है। नहीं, धमकियाँ क्या, देखिए वो अगर कश्मीरी पंडितों के वाकई दुख है, उन्हें दुख है, तो जो इस मूवी की कमाई है वो उनको देनी चाहिए कश्मीरी भाइयों को, हमारे उन पंडित भाइयों को। और इस मूवी को जो है फ्री कर दिया जाना चाहिए कि आप जो है कोई वो नहीं लगेगा इसका टिकट, और फ्री में देखिए, क्योंकि हमने सच्चाई के लिए टैक्स फ्री तो सरकार ने कर दिया, जनता के पैसे से टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन वो तो टिकट जनता की मांग पे किया है। क्या टिकट फ्री में मिल रहे हैं? आप फ्री देख सकते हैं, इस मूवी को फ्री देख सकते हैं, आप दिखा रहे ना। दिल्ली के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, आपको टिकट लेना पड़ेगा। क्या उसके विरोध में क्या कह दिया? आप क्या कहेंगे
क्या कह दिया उसके विरोध में, क्या कह दिया कि हम फिल्म फ्री नहीं दिखा सकते, आप पार्षद हो या कोई भी हो, कह दिया नहीं। इसकी ये भी प्रतिक्रिया सुनिए नहीं आपने, अगर आपको पता हो तो ये चीज़ें उन्हें पैसा कमाना है, और पैसा वो चाहे नफरत फैला के कमाए या कैसे फैलाए, और उसको मुझे अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप देखेंगे, ने फिल्म को प्रमोट करते हुए एक बात और कही थी, अगर जिस भी व्यक्ति को इस फिल्म से दिक्कत है और जिसको लगता है कि इस फिल्म में सच्चाई नहीं दिखाई गई है, तो इसके अपोजिट सच्चाई दिखाने वाली जिसमें पूरी सच्चाई हो आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से, तो फिल्म बना लो। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, आप मानते हैं? आप मानते हैं ना ये? हाँ जी, कहा तो प्रधानमंत्री को ये लग रहा है, कहीं ना कहीं शक है कि इस मूवी में पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई, जिसको भी गलत लगता है। नहीं, आप सुनिए, देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसे नहीं बन जाता है, सबकी जो है मतलब उसको जो है मतलब वोट का समर्थन हासिल होता है, तब वो कहीं जाके प्रधानमंत्री बनता है किसी पार्टी का, फिर वो देश का प्रधानमंत्री होता है, और देश का प्रधानमंत्री होता है तो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना उसका जो धर्म होता है, एक परिवार से देखना देश को, उसका धर्म होता है। और वो फिल्म को प्रमोट करे और फिर बाद में कहे कि अगर आपको ये लग रहा है तो आप किसी और मुद्दे पे फिल्म बना सकते हैं, तो इसका मतलब फिल्म बनाकर आप देश में दंगा भड़कवाने का काम कराते रहेंगे, आप दंगा कराने का काम कराते रहेंगे। कौन क्या? आप देखिए, जब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का ही वो हुआ ना। प्रधानमंत्री जी अगर इस फिल्म को देश में दंगा भड़काते हैं, प्रधानमंत्री जी देश में दंगा भड़काते, अभी आपने क्या कहा था? दोबारा कीजिए, दोबारा कहिए। आपने कहा, पत्रकार महोदय, आपने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी देश में दंगा भड़काते हैं, भड़काने का नहीं, आपने क्या कहा था? मैं उसका जवाब दे रहा था ना, आप पहले रिपीट कीजिए क्वेश्चन। ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप लोगों को अगर दिक्कत है, आपको लोगों को लगता है कि इसमें सच्चाई नहीं है, तो आप सच्चाई पर आधारित बनाओ, आप अपने हिसाब से सच्चाई दिखाओ। अच्छा, सच्चाई देखिए, ये पत्रकार महोदय, ये किसकी मीटिंग चल रही है? कौन है? देश के गृह मंत्री और जो अभी ने निभा रहे हैं इसमें, और जो प्रोड्यूसर है, तो ये कौन सी मीटिंग चल रही है इनके पास? मतलब ये इनसे बैठ के बात करेंगे? आप देखिए, ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये जो फिल्म का प्रमोट कर रहे हैं, क्या फिल्म का प्रमोशन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये प्रमोशन ही करेंगे ये? इनके पास ये काम नहीं है कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, इनके पास ये काम नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, इनके पास ये काम नहीं है राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, क्यों दलित को जो है नाक निगल के। राजस्थान में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। एक मिनट सुनेंगे आप? देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनके अंडर में आता है, और जिस तरह से पीछे इन्होंने दंगा भड़कवाने का मतलब, राज्य की सरकार क्या करेंगी? राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है वो क्या करेगी? फिर कांग्रेस की सरकार है तो क्या करेगी? देना चाहिए। नहीं, सरकार को देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, जब इस तरह से अगर दंगा भड़क रहा है, अगर उस मूवी को देखने के बाद अगर आप किसी की नाक रगड़वा रहे हैं, तो उस मूवी को बैन करना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? उसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? नहीं, सच्चाई क्या, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि दंगा फैला रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मूवी ऐसा अगर दंगा भड़काने का काम करती है, जिस मूवी को देखकर अगर लोग भड़क जाएं, अराजकता फैले, उस मूवी को बैन कर देना चाहिए। अच्छा। ये कह रहा हूँ मैं। आप तो कह को बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर, हिम्मत दिखाने, सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। सच्चाई, आधी सच्चाई क्या होती है उसमें? आधी सच्चाई क्या होती है? ये आरटीआई क्या कह रही है? अगर आप कश्मीर पंडित का इतना आपको भी जो है मतलब पक्ष है, तो ये कौन है? आईपीएस संजीव भट्ट, ये भी कश्मीरी पंडित है, एक गुजरात के अंदर जेल में बंद है। क्यों बंद है? ये किस लिए बंद कर रखा है? इसके लिए पूरे मतलब यह है कि हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर कितने बार जो आवाजें उठ गई, कितने लोगों ने आवाजें उठ गई कि उनको रिहा करा जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जा रहा? वो कश्मीरी पंडित मतलब उनको दर्द नहीं है, उनको दर्द नहीं है, उनसे दर्द नहीं है, आप अराजकता फैलाने वालों को उसको जो कश्मीर फाइल्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, इसके पीछे किसका? कश्मीरी पंडित जो है, जिनसे पत्रकारों से वीडियो वायरल हो रही है, बात हुई है, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उसके प्रमाण जो है मतलब मीडिया में निकल के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों है? ये देखिए, ये कश्मीर के हैं लोग जो ये कह रहे हैं, ये देखिए पत्रकार महोदय, ये आप देख सकते हैं, ये महिला है, ये कह रही है। तो आप ये बताइए, आपने भी देखा होगा कि फिल्म जगत के इतिहास में पहली बार है जिस फिल्म को आम जनता प्रमोट कर रही है, नहीं कि कोई बॉलीवुड प्रमोट कराने जैसे। नहीं, पहली बार
बार आप ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने मूवी को प्रमोट किया, ये पहली बार है। जनता तो सपोर्ट करती है हर एक मूवी को जो अच्छी लगती है, कुछ इसमें अच्छी लग रही है ना, कुछ नहीं अच्छी नहीं, चीजें मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैंने मेरा पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए ना। कुछ अराजक जो तत्व हैं अगर उनको अच्छी लग रही है तो वो प्रमोट करेंगे। 100% जनता किसी भी मूवी को प्रमोट नहीं करती, लेकिन देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और उसको ये सोचना चाहिए कि कौन सी चीज देश के लिए सही साबित है और कौन सी खतरनाक साबित हो सकती है, और ये मूवी खतरनाक साबित हो रही है देश के लिए, तो उसको बैन करना चाहिए। देखने को तो आपने देखा होगा, ये भी आ रहा है कि जो फिल्म देख के निकल रहे हैं कश्मीरी पंडित, उनका जो पुराना दर्द था 30 साल पुराना, वो फिर से उभर के आया है। जो डायरेक्टर है उसके पैर छू के धन्यवाद बोल रहे हैं। क्या आप लोग जख्म कुरेदने से घाव नहीं भरते, मैं आपको बता दूं, उनको जो है मतलब मरहम लगाने से घाव भरते हैं। आपको पता होगा पत्रकार महोदय, तो जख्म कुरेदने का काम नहीं करें सरकार के लोग, या फिर जो है अराजक तत्व फैलाने वाले, आरएसएस के हो चाहे बजरंग दल के हो, कोई भी हो। कंट्रोवर्सी फैलाने का जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है जो फिल्म को प्रमोट कर रहा है वही होगा। फिल्म को कौन प्रमोट कर रहा है? जो फिल्म को प्रमोट कर रहा है, जो इस तरह की अगर दंगा भड़क रहा है फिल्म को देखने के बाद, अगर वीडियो जिस तरह की आ रही हैं, अगर ऐसा आ रहा है कि राजस्थान के अंदर किसी दलित को अगर उसने विरोध किया, उसकी नाक रगड़वा के माफ़ी मंगवाई गई, तो जाहिर सी बात है ये फिल्म जो है मतलब गलत साबित हो रही है देश के लिए। तो ऐसी फिल्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निज़ाम दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित आजान दे, कुछ तू भी बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान, मैं पढ़ लूँ तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। तो ये हिंदुस्तान के अंदर, ये भारत के अंदर एक भाईचारा कायम रहना चाहिए। कुछ ज्यादा मानसिकता के लोगों के होते हुए संभव हुआ, आप जो बता रहे हैं? नहीं, कुछ देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अगर आपस में नफरत को बढ़ावा देती हो कोई भी चीज़, तो उसको बैन करना चाहिए। कोई अगर आपस में अगर कोई दंगा भड़का रहा है तो उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। जी धन्यवाद पासा जी। तो ये थे हमारे साथ अतीक अहमद पासा, जिनका साफ तौर पे कहना है जो दी कश्मीर फाइल फिल्म को लेके जो कंट्रोवर्सी हो रही है, वो इस फिल्म को लेके आने वाले या इस फिल्म को सपोर्ट करने वाले आ रहे हैं। इस फिल्म से दंगे भड़कने की आशंका है, तो इस प्रकार की फिल्मों को बैन कर देना चाहिए। और इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री जी का काम देश की आत्मरक्षा सुरक्षा के लिए है, न कि किसी फिल्म को प्रमोशन करने के लिए। आप देखते रहे दी अनफोल्ड ट्रूथ।